कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर बिल्कुल ये जिम्मेदारी आती है कि अब हम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रह रहे, अब हम पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप जब भी किसी कैंपेन में किसी भी आदमी से बात करते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जी। आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जिस विनम्रता से, जिस भाव से अरविंद जी बात करते हैं, आप भी बिल्कुल उसी भाव से बात करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप अपना आपा नहीं खोएंगे, किसी परिस्थिति में आप गुस्सा नहीं करेंगे। यही बात आपके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। दूसरी बात, प्रचार पे जाने से पहले आपको पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो एक बार पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको पार्टी के बारे में पता होगा, अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में खुद जानते होंगे तभी आप दूसरों को बता पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक ये है, आप सब लोग इसको पढ़ लें। इसमें ये मूल मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर हम बिलीव करते हैं, पार्टी बिलीव करती है। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें, सब लोग पढ़ लें, कंठस्थ कर लें और पूरे कंठस्थ से करें, ठीक है। और एक जो और बातें हम लोगों को बताते हैं वो इसमें वो बात ऐसी होगी जैसे कि पर्यावरण के नियम हो गए। कहीं आप ऐसे तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए कि कचरा फैला रहे हैं, ये पुलिस के कोई नियम तोड़ रहे हैं, ट्रैफिक के कोई नियम तोड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अब सिर्फ आप पे बात नहीं आएगी, बात आ जाएगी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी वाले ही। बिल्कुल, हम लोग का कोई गलती हुआ तो उधर। जी जी जी, तो बिल्कुल वो एक चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, जब आप कैंपेनिंग करने जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको फालतू में इधर उधर की बातों में भटकाने की कोशिश करेंगे। कोई आपसे मंदिर मस्जिद की बात करेगा, कोई आपसे मोदी जी की बात करेगा, जो मुद्दे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इन मुद्दों से, ये आम आदमी के मुद्दे हैं और इन पे हम लड़ रहे हैं। तो कोई अगर आपसे इस तरह की उलझा के बातें करने की कोशिश करा तो उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप राजनीतिक विवाद और बहस में पड़ेंगे तो सुबह की शाम हो जाएगी, आपका कोई उस बहस का रिजल्ट भी नहीं निकलेगा और अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उतनी देर में आप 10 से 12 15 लोगों को और जाकर के अपनी बात समझा सकते हैं। तो अगर बात तक बात है तब तक ठीक है, जब विवाद पे बात आ जाए, जब बहस पे बात आ जाए तो आप निर्ममता से वहाँ से कह जाइए, कहिए कि हम इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, आपसे बात करें। अगर आपको लगता है हम गलत हैं तो ठीक है, आप जो करना करिए, आपका फोन है, आज जो करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है मैम, सुरक्षा कार्यकर्ता है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोगों को जो आपकी लोकल कार्यालय है उसका नंबर हमेशा याद रखना चाहिए। लोकल कार्यालय का नंबर हमेशा याद रखें। कभी भी किसी परिस्थिति में आपको ऐसा लगे कि मुझे सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो आप उस कार्यालय को फ़ोन कीजिए, इमीडिएटली आप तक मदद पहुँचेगी। एक नंबर यहाँ का भी है, इस पर भी लिखा होगा, इस पर भी एक नंबर लिखा हुआ है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर दिक्कत है, आजकल इस पर कोई फ़ोन नहीं उठाता और वो तो लोकल कार्यालय का नंबर तो हमेशा उठेगा सर। नहीं, ये मेरे से सवाल है। अच्छा। आपने ये नंबर आप बांटते रहते हो जी। और इस पे आपका कोई फ़ोन उठाता नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और इसके अलावा कभी भी बात उठती है तो वो कंप्यूटर बोलता है कि आप अपना मैसेज छोड़ दो, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा, तो इसके बारे में फिर हम क्या जवाब दें लोगों को? नहीं तो बिल्कुल सही बात है। अब आपका काम इतना था कि आपको शिकायत मिली, आपने मुझसे पहुंचा दिया, अब इसे आगे पहुंचाना मेरा काम है, ठीक है। ये नंबर अगर नहीं उठ रहा है, इस नंबर पर अगर नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अभी के अभी यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन लोग करते हैं, हम जाते हैं ना तो आप लोग को देख के नंबर चली गई, हमने फ़ोन किया तो आप लोग को तो फालतू पहले जैसे लोग बोलते हैं आप भी बोलेंगे, हम लोग को फिर उनका समाज फेस करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, हो सकता है जी फ़ोन है। बिल्कुल। तो अगला पॉइंट इसी बात पे, आपको कोई सुझाव दे रहा है, जी। ये कोई शिकायत कर रहा है तो उसे आप नोट करिए, कोई ना कोई पुस्तक अपने पास रखिए। नहीं, जैसे देखिए अपन इस नंबर का प्रचार हर जगह करते हैं, तो ये नंबर तो उठना चाहिए। काफ़ी लोगों पे है, बिल्कुल आप देना दें, बहुत से लोगों को पहुँचे और इस पे कॉल जाते हैं, कुछ आप रिस्पॉन्स उसका कुछ थोड़ा सा करिए, अभी करेंगे मैडम, अभी यहाँ से जाते ही करेंगे। हाँ। ये नंबर उठना चाहिए, ये नंबर है। क्योंकि अभी इस हमको पे इस ऐसा नंबर नहीं की होना चाहिए जरूरत कि है, आप जितने लोग अपना नंबर मैसेज बना रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिए, हाँ, हाँ। ठीक है, उसके बाद कोई एक्शन कोई नहीं एक्शन का नहीं होना है तो आप रिसीव करने वाले आप 10 लोग बिठाओ, नहीं है ना। अब अगर मैं देखता हूँ, मेरा ये था अभी तक कि ये नंबर पे उठ रहा है नंबर और बात हो रही है। अगर नहीं ऐसा हो रहा है जैसे आपसे मुझे फीडबैक मिला तो अब मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ नंबर का सर मैंने ये तो जो भी सुझाव वगैरह मिले ना मैडम, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग सुन के अनसुना कर देंगे, उसको आप नोट कर लें और अपने लोकल कार्यालय तक हर कार्यालय में एक शिकायत और सुझाव पुस्तिका है। आप इंश्योर करिए कि उसमें वो आपकी जो भी चीज़ है वो जा रही है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने नोट नहीं करी, वहाँ पे अगर कोई है जो नहीं काम ठीक से कर रहा है तो वो बात वहीं दब के रह जाएगी। आप ये आप भी आ जाता है कि आप उसको सुझाव की जो पुस्तिका है उसमें एंट्री करवाओ, जैसे अभी जो आपने किया ना, इसको मैं जाकर उसी जो यहाँ की सेंट्रल है उसमें जाकर के लिखवाऊंगा, ठीक है मैम। और जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमें वॉलंटियर से कोई शिकायत आई तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जाँच करेंगे, और अगर जाँच में कुछ ऐसा पता चलेगा कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर
जो हमने रजिस्ट्रेशन किया वो भी रखा। तो इस बात का पूरा इसी बात है, थोड़ी सी बात है, बट ये बात दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। और मुझे एक बार जो आपको मैंने दिए पढ़ने, एक विजन डॉक्यूमेंट भी आता है, ये आपको लोकल कार्यालय से मिल जाएगा, पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट, उसको ले लें, उसको पढ़ लें, उससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। और अगर आप लोगों ने स्वराज पढ़ी हो उनकी किताब, तो अगर आपने स्वराज पढ़ी तो उसमें सब कवर हो जाता है। अगर जिसने स्वराज पढ़ी है वो जो विचारधारा है वो किसी को भी समझा सकता है। तो हम वॉलंटियर से भी ये अपील करते हैं कि एक बार स्वराज ले लें और स्वराज को पढ़ डालें, तो जिसके बाद कोई भी विचारधारा समझा। और कोई क्वेश्चन हो मैम आपका? क्वेश्चन तो नहीं है, हम लोग का वही था कि जो ये आप सर्वे करते हो डोर टू डोर, उसमें सवाल उठाए होंगे लोग। हाँ, तो बताओ ना, ये सब चाहते हैं कि इनके पास रिकॉर्डेड हो तो ये हमारे भी फिलहाल तो उनसे अपने हिसाब से हल कर लेते हैं, मैं भरोसा है। और हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं उनसे, सबसे बड़ी बात मैं अपने सर्वे की बताता हूँ जो मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है, मैं घर से निकलता हूँ सर्वे के लिए। पहली बात तो मैं किसी घर में बढ़ना उचित नहीं समझता, बाहर से वायदे उसके घर के अंदर कोई नहीं लड़की है, ठीक है, मैं उसको लिए अपने एक पर्चा दूँगा और बस मैं उसका नाम और एड्रेस भी नहीं लिखवाना, क्योंकि ऐसा हमारे लोगों के साथ हुआ है कि वो पर्चा और एड्रेस लिखवाने के चक्कर में गलत साबित करके उनको टाइप की गई है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हमको कोई इस टाइप का बंदा मिलता है जो हमसे बहस करना चाहता है, अभी आप ही लगा लो छुट्टी से, तो हम आपसे हाथ जोड़ के पहले कहेंगे सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें आप बुलाना, फिर हम उससे खुल के बातें कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी के बारे में सब कुछ अच्छा बता सकते हैं और उसकी जितनी भी बुराई है उसको कैचर करके उस पर हम हैवी हो सकेंगे। बार बार में फिर हम उसको बाद में वीडियो में कहते रहेंगे सर माफ़ी चाहता हूँ, अगर कुछ गलत कहेगा तो मुझे माफ़ करना। फिर लास्ट पॉइंट पर अगर नजर आ रहा है कि वो बंदा बिल्कुल हैवी होते जा रहा है, ठीक है सर आप खड़े हो, हम अपने तो सर ये सब हमारे साथ होता है, हम ऐसा करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही बात है सर, आप एक्सपीरियंस आप कर ले रहे हैं, मतलब बहुत से इंडिविजुअल जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन जोश की जरूरत नहीं है, होश की भी जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जैसे आप होश से काम लेते हैं, कोई नहीं होश से काम लेता, कई बार मैं नहीं ले पाता, तो मैं हमेशा अपने आपको याद दिलाता हूँ कि नहीं होश से काम लेना। तो ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद दिलाती है। बहुत सारे लोग मेरे को बोले चोर है, ये है, वो है, बहुत बातें बोलेंगे और वो सबको बोलने का आगे आप भी बोलिए, हम भी बोलिए, तो लेकिन किसी बहस में नहीं पड़ना। डोर टू डोर में सर्वे किया करता हूँ जी, तो मैं दिन छिपने के बाद फिर मैं गली में निकलना बेटर नहीं समझता। नहीं बिल्कुल सही बात है। ऐसा ना हो कि मुझे आम आदमी पार्टी गलत समझ के, चोर समझ के मुझे मतलब जो है, फिर हमारी पार्टी को हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी पार्टी किसी प्रकार से बदनाम हो। जी बिल्कुल, हम अपने ऊपर आँच ले आएंगे लेकिन हम अपनी पार्टी के ऊपर आँच नहीं करते। अरविंद जी को हमने खरा समझाया, हम उनको ऊपर आँच लेने देंगे, अपने आप को वहाँ बेकार करना चाहेंगे हम, लेकिन अरविंद जी को आपके एक्सपीरियंस शेयर करवाना चाहिए। बहुत यंग वॉलंटियर्स आते हैं हमारे पास, जिनमें अभी देखिए जोश है, हाँ। वो देखिए हम ये देखो जो ये बोलते हैं उनको फूल करना पड़ता और है। जैसे जब मैं कैंपेनिंग में जाता हूँ, मैंने कई बार देखा है कि लोग पूछते हैं क्या गारंटी है, हाँ, ये तो हम लोग है ही तो लोग पूछते हैं अब इस पर क्यों गारंटी नहीं है, नहीं गारंटी है, ऐसा हम लोग मैंने सुना है ऐसा पीछे, और इनमें कोई गलती नहीं है, मतलब कई बार समझाने वाली चीज़ है कि आप ऐसा मत करिए। चलिए बाय द वे कोई बात नहीं बिगड़ जाती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुदरत ना चाहे कभी कुछ ऐसा हो जाए तो उसको भी फिर हमें थोड़ा आगे बताएं अब कि मैं क्या करना हूँ, फिर उस जगह सर देखिए, मतलब जैसे कि अगर बात पहले तो वो सिचुएशन फिर आपने कल ही मैं बता सकता, लेकिन अगर बात कैसी आ गई तो एक नंबर आपके मोबाइल पे जहाँ भी है वो एकदम फास्ट डायल में होना चाहिए कि आप तुरंत लोकल कार्यालय को फ़ोन कर दें। क्योंकि कुछ दिन पहले हुआ था, मैच देखने गए थे कुछ लोग हमारे, उनको पुलिस पकड़ के लेके, सुना होगा आपने, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन तक तो वो ले गई, उनके पुलिस स्टेशन पहुँचते तक हमारे यहाँ से सब लोग लॉयर हो गए, बड़े लोग हो गए, सब लोग पहुँचे वहाँ पे, 2 घंटे डिटेन करके रखा, बिठा के रखा, कुछ नहीं, किसी ने हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। तो यही हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई कुछ ऐसी बात हो जाए तो वहाँ पे मदद हो। एक साथ कई लोग तो हमारे कई चैनल्स हैं, हम मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, हम यहाँ जो लोग हैं सबको बताते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं सब भाई, एक कोई फंसा तो सब पूरा तो एक ही परिवार है, सब पहुँचते हैं। उस दिन भी बिल्कुल वही हुआ, जब वो
सुरक्षा कोटला से उनको इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन तक पुलिस स्टेशन तक ले जाने के बीच में सब लोग हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और जब ऐसे नहीं तो फिर अब जब इतने लोग एक साथ समर्थन हुआ तो कोई मुश्किल नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ सर बहुत बड़ी बात है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि देर रात को नहीं निकले और ये सब इन सब चीज़ों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो चीज़ तो पहले नहीं, हम लोग इस बात पे बहुत ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर किस समय कैसा। क्योंकि मैं अभी तो पॉलिटिक्स और बीचेस तक पे गिरने वाली है। जब बिल्कुल। आप आगे आगे हम लोग जाएंगे तो पॉलिटिक्स और बीचेस तो कार्यकर्ताओं की जो सुरक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यही उसमें अब इम्पोर्टेंट काम उसके लिए करके आते हैं, कर ये रहे हैं कि जैसे ही हमें खबर मिल जाए कि भैया कोई मुसीबत है तो जो जहाँ है वो कैसे तुरंत और इसका उदाहरण वही है मैच के दौरान जो हुआ 7:30 बजे की बात है। ऐसा भी नहीं कि कोई दिन का समय 7:30 बजे की बात थी, जो भी जहाँ भी थे सब पहुँचे हुए थे। 3 दिन बाद पहुँचे हमारे पास नहीं, सब कुछ थोड़ा पहले क्या हम लोग को भी कोई ऐसी बात होती तो एक साथ हम लोग कहाँ पहुँच गए, टोपी लगा के सारे लोग जी जी खड़े हो जाते हैं वहाँ पर कि एकदम नहीं, क्योंकि जानते कि ये हमको तो पता नहीं पड़ा हमारे ने फोन से किया अपने हाँ देश के। हाँ, अभी ये जो नंबर पर आप बता रहे लेकिन हैं वो साइड कौन सी थी बाजी कौन से बताएं तो हमारे बंदे जो मुझे फोन पे जो जिन्होंने क्या कर देना है चलो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। बताना चाहिए भाई ये तो हमारी टीम मेरे आसन में कोई मैं एक बार मेरा चाचा को ले जाने का काम करता हूँ। एक बार मेरे आसन में आया तो वहाँ पर एक वार्ड इंचार्ज है, उनके यहाँ कोई आया होगा ऐसे मेम्बर वॉलंटियर, तो वहाँ पर गेट पे गया मैं और मेरा नंबर ले लिया और कहने लगा कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं परेशानी में आऊँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप मुझे आपका नंबर देंगे। और नंबर लेके मुझे लगा कि आप फोन करने आओगे कहाँ लेके आएंगे आप कॉल करना। तो जो वार्ड इंचार्ज थी वो सिर्फ उनको ही जानता था। उस मिलने के करीब 20 दिन 25 दिन बाद तो उसने उसका मुझे कॉल आया, तो कॉल को बोलता हूँ मुझसे कि भाई साहब मैं गुड़गांव वाले हॉस्पिटल में अब समझ गए बताइए